हेलो दोस्तों, एनएमएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके लिए लेके आए यहाँ पे क्लास नंबर 3 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की, जिसमें अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे, तो जो कि आपको समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है? यहाँ पे निम्न फ्रैक्शन या भिन्न लिख सकते हैं। निम्न भिन्नों में या भिन्न बोल सकते हैं। निम्न भिन्नों में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी निम्न भिन्नों में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न या भिन्नों, चलो भिन्नों कर लेते हैं। भिन्नों में अंतर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन में कहा गया है। भिन्न दे रखे यहाँ पे 3/8 है, उसके बाद में 5/9 है, और इसके बाद में 7/11 है, और 7 और उसके बाद में 12/13 है। यहाँ पे ये भिन्न दे रखी है। तो इसमें अपन देखते हैं कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में अपने पिछली क्लास में कौन सा मेथड सूटेबल है वो अपन ने पढ़ा था कि डिफरेंस मेथड से अपन इसको ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है बेस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर फ्रैक्शन में यहाँ पे न्यूमरेटर में से सभी न्यूमरेटर अगर सभी बिंदुओं के सेम हो, और यदि इसके बाद में डिनोमिनेटर सेम हो, तभी जाके बेस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में अपन ने यहाँ पे परसेंटेज मेथड पढ़ा। परसेंटेज मेथड के बाद परसेंटेज मेथड में क्या निकालना पड़ता है, इसमें पैसे का परसेंटेज निकालना पड़ता है। तो परसेंटेज मेथड से भी इसका सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो काफी कठिन पड़ जाएगा क्योंकि इसका परसेंटेज निकालना थोड़ा कठिन पड़ रहा है। तो उसके बाद में अपन ने पढ़ा यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे क्रॉस मेथड से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। आसान है वैसे। यहाँ पे 9 को 3 से मल्टीप्लाई करके और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करके जो बड़ी भिन्न होगी वो कंपैरिजन करेंगे, फिर इसका कंपैरिजन करेंगे। तो उसके बाद में अपन ने यहाँ पे एलसीएम मेथड, यानी एलसीएम लेके यहाँ पे न्यूमरेटर को सेम डिनोमिनेटर को सेम बना के उसको कंपैरिजन कर लेंगे। जिसकी बड़ी भिन्न होगी वो सबसे बड़े होगा। तो इस तरह से इनको सॉल्व करेंगे। लेकिन लास्ट पढ़ा था हमने डिफरेंस मेथड में क्या करना पड़ता है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर निकाल के इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो उस मेथड से अपन इसको सॉल्व करेंगे, उससे सूटेबल रहेगा। क्रॉस मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन अपन डिफरेंस मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। तो करते हैं इसको सॉल्व। डिफरेंस तो क्या दे रखा, 3/8, और इसको दूर लिख लेते हैं ताकि डिफरेंस निकालना आसान हो। 7/11 और 12/13 इसका डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसका डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, और इसका डिफरेंस यहाँ पे 4, और इसका डिफरेंस यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब डिफरेंस अलग अलग होता है, उस केस में क्या करना पड़ता है, अपन को एलसीएम लेना पड़ता है डिफरेंस का। तो 5 और 4 का डिफरेंस एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 को 5 से विभाजित करेंगे तो 4 बार आ जाएगा। 4 बार आ जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे 4 को 20 को 4 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार, 5 बार। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसके बाद में 20 को 4 से विभाजित करेंगे तो कितना बार, 5 बार चल जाएगा। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 33 हो जाएगा ये। इसके बाद में अब 20 को 1 से विभाजित करेंगे तो 20 बार आ जाएगा। तो उसके बाद में 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 दूनी 24 यानी 240 हो जाएगा। अब कंपैरिजन करके कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है निकाल सकते हैं अपन। जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी बिंदु होगी। तो क्या पूछा अपन को, सबसे बड़ी बिंदु और सबसे छोटी बिंदु में अंतर ज्ञात करें। तो 240 सबसे बड़ा होगा, यानी 12/13 सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटी यानी 12 होगी, यानी 3/8। तो इसको माइनस कर देते हैं, 3/8। तो निकालते सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 12 8 कितने होते हैं, यहाँ पे 96 होगी, और 13 3 39 हो जाएंगे। इसको माइनस कर लेते हैं, और 13 × 8 ये हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 96 में से 39 गए तो यहाँ पे 16 में से 9 गए तो कितने बच जाएंगे, यहाँ पे 7 बच जाएंगे, और यहाँ पे 8 बचे, 8 में से 5। अब 57 अगर 13 और 8 से कट रहा तो काट देंगे, अगर नहीं कटता तो बाकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 13 8 कितने होते हैं यहाँ पे, तो 13 8 104 होते हैं। तो डायरेक्ट लिखो, ये अपना करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 का मान लो। तो इसमें दे रखा निम्न
क्वेश्चन है छठा, निम्न बिंदुओं में आप देख सकते निम्न बिंदु में सबसे बड़ी बिंदु कौन सी है? सबसे बड़ी बिंदु कौन सी है? ये क्वेश्चन दिया निम्न बिंदुओं में सबसे बड़ी बिंदु कौन सी है? ए ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 99/100, बी ऑप्शन दे रखा यहाँ पे 999 और अपॉन में 100 सॉरी 1000, और इसके बाद में सी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 1999/2000 ले लो, और डी ऑप्शन है यहाँ पे 899 ले लेते, और उसके बाद में यहाँ पे नीचे ले लो 900। तो इसको सभी मेथड से, इसको डिफरेंस मेथड से सॉल्व करने में आसानी हो गया आपको। तो डिफरेंस मेथड लगा दो, इसमें कौन कौन सा फ्रैक्शन है, यानी 99/100 दे रखा है एक तो, और इसके बाद में दे रखा यहाँ पे 999 अपॉन में दे रखा 1000, और थर्ड दे रखा है यहाँ पे, इसके बाद 1999/2000, और तीसरा दे रखा है यहाँ पे 899 ये दे रखा 900। अब इसको डिफरेंस मेथड से सोल्व करेंगे तो 99 और 100 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, और इसका डिफरेंस यहाँ पे इसका भी 1 आ जाएगा, ये कोमा है यहाँ पे, और चलो एक थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये 1, और इसका डिफरेंस भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंस 1 हो जाएगा। डिफरेंस सेम है, तो कंपैरिजन किसका होगा? जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, यानी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यही पूछा अपन को, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी बिंदु बोल सकते हैं, बड़ी बिंदु तो कौन सी हो जाएगी इसमें? यहाँ पे ये हो जाएगी 1999/2000 हो जाएगी। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न बिंदुओं को, चलो निम्न भिन्न यानी फ्रैक्शंस बिंदुओं को आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, शॉर्ट में एओ बोल सकते हैं इसको, एओ में लिखे। ये क्वेश्चन कह रहा इनने क्या दे रखा है, फ्रैक्शंस क्या दे रखा है यहाँ पे? तो फ्रैक्शंस है यहाँ पे 5/4 है, और 5/4 के बाद में इसमें चलो 7/8 ले लेते हैं, चलो 7/8, और उसके बाद में यहाँ पे 7/8 के बाद में ये देते हैं यहाँ पे 13, चलो 9/13 ले लेते हैं, और लास्ट में 14/17 ले लेते हैं। ये फ्रैक्शन है, इनमें आरोही क्रम लिखना है, यानी एओ क्रम असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटी बिंदु पहले आएगी, उसके बाद में बड़ी बिंदु आएगी। तो इसको डिफरेंस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो 5/4 है, ये कौन सी बिंदु है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये एक से बड़ी वैल्यू है, तो सबसे बड़ी वैल्यू यही है। बाकी तो ये यहाँ पे कौन सी बिंदु है? ये बिंदु इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आती है, और ये 3 बिंदु जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इनकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आती है। तो ये तो ऑलरेडी 1 से बड़ी होगी, कंपैरिजन इनमें कर लेंगे, इनमें अपन डिफरेंस मेथड से सोल्व कर लेंगे। तो चलो ये तो ले दे दो, और ये हो गया 7/8, और ये हो गया 9/13, और ये हो गया 14/17, और इनमें डिफरेंस निकालेंगे। अब डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 का डिफरेंस, इसमें आ जाएगा क्या आ जाएगा? 4 का डिफरेंस, और इसमें आ जाएगा यहाँ पे, इसमें भी 4 का यहाँ डिफरेंस। अब डिफरेंस 4 आ रहा है इसमें, तो डिफरेंस इसमें 4 आ रहा है, सॉरी इसका डिफरेंस यहाँ पे 3 आ रहा है, इसका डिफरेंस 3 आ रहा। तो अब डिफरेंस अलग अलग है, तो इनको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? जो डिफरेंस आ रहा है उसका एलसीएम ले लेंगे, तो 4 और 3 और 1 का एलसीएम 12 आ जाएगा। अब 12 को 1 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 सत्ते कितने हो जाएंगे? तो 12 सत्ते 84 हो जाएंगे, और इसके बाद में यहाँ पे 12 को 4 से विभाजित करेंगे तो 3 बार। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा,
और इसके बाद में 12 को 3 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार 4 बार। अब 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 दूनी 28, 14 तीन 14 चौक 56 हो जाएगी यहाँ पे। तो अब इसमें क्या करना है अपन को, ये तो सबसे बड़ी है, तो इसमें कंपैरिजन करना है तो सबसे बड़ी बिंदु कौन सी है इसमें सबसे छोटी बिंदु कैलकुलेट करेंगे तो सबसे छोटी बिंदु कौन सी है इसमें, जो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी बिंदु हो जाएगी। तो 9/13 सबसे पहले आ जाएगी 9/13 और इसके बाद में बढ़ता हुआ क्रम है यानी आरोही क्रम ए में लिखना है अपन को। उसके बाद में कौन सा है 27 के बाद में 56 है यानी 14/17 और उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में 14/17 के बाद में कौन सा है यहाँ पे, तो कौन सा ये हो गया 7/8 हो जाएगा 7/8 और लास्ट में हो जाएगा 5/4 तो 5/4 तो एओ यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख गए एओ में लिखना। तो कैसे लिखेंगे ये अपन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कितनी होगी, क्वेश्चन नंबर 8 निम्न बिंदुओं में सबसे छोटी बिंदु क्या है, निम्न बिंदुओं में या फ्रैक्शंस में निम्न बिंदुओं में सबसे छोटी बिंदु, निम्न फ्रैक्शंस में सबसे छोटी बिंदु कौन सी है, सबसे छोटी बिंदु कौन सी है, कौन सी है ये क्वेश्चन में कहा गया है। कौन सी है, ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा 13/9, बी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 19/15 और सी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे सी ऑप्शन, चलो सी ऑप्शन ले लेते हैं और कुछ भी ले लो ये, तो यहाँ पे 19/15 और सी ऑप्शन में ले लो, चलो यहाँ पे 23/19 कर लेते हैं 23/19 और डी ऑप्शन में ले लो 41/37 चार बिंदु दे रखे, सबसे छोटे बिंदु कैलकुलेट करेंगे अपन को। कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो ये अपन देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या कौन सा मेथड है, चलो इसका डिफरेंस मेथड से सोल्व करेंगे इसको। तो कौन सा फ्रैक्शन 13/9, उसके बाद में दे रखा 19/15 और इसके बाद में दे रखा यहाँ पे इसके बाद में 23/19 और लास्ट दे रखा 41/37 दे रखा। अब इसका डिफरेंस मेथड से सोल्व करेंगे तो डिफरेंस क्या आ रहा है, इसका 4 आ रहा, इसका क्या आ रहा, इसका डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 4 और इसका डिफरेंस भी यहाँ पे 4 आ जाएगा और इसका भी 4 आ रहा है। तो ये डिफरेंस सेम है। अब एक चीज देखते हैं अपन यहाँ पे, ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये इंप्रोपर फ्रैक्शन है यानी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि यदि इंप्रोपर फ्रैक्शन हो तो इसका उल्टा हो जाता है, यानी जो बड़ी संख्या है वो छोटी हो जाएगी, जो छोटी संख्या है वो बड़ी हो जाएगी इसमें डिफरेंस मेथड में। तो यहाँ पे अब किससे पता चल जाएगी सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंस सेम है तो अपन कंपैरिजन करेंगे न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर जिसका न्यूमरेटर सबसे यहाँ पे बड़ा होगा वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, क्योंकि इंप्रोपर फ्रैक्शन है यानी अनुचित बिंदु है यहाँ पे। तो सबसे छोटी बिंदु कौन सी हो जाएगी, क्वेश्चन में क्या कहा गया अपन ने सबसे छोटी बिंदु कौन सी है, तो इसमें सबसे छोटी बिंदु हो जाएगी जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी हो जाएगी, तो 41/37। तो लिख सकते हैं यहाँ पे सबसे छोटी बिंदु तो लिख सकते हैं सबसे छोटी बिंदु कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे 41/37 हो जाएगी। तो सबसे छोटी बिंदु ये आ गई अपने पास, डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्न बिंदु या फ्रैक्शन निम्न बिंदु को अवरोही क्रम में लिखे, अवरोही क्रम में लिखे ये बिंदु दे रखी है, यानी अवरोही क्रम या इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, चलो यहाँ पे डीओ लिख सकते हैं इसको, डीओ डिसेंडिंग ऑर्डर, डीओ बोल सकते हैं इसको, डीओ में लिखे। यहाँ पे बिंदु दे रखी या फ्रैक्शन दे रखा है यहाँ पे, जैसे सपोज करो 7/5 है और यहाँ पे 8/7 है और इसके बाद में चलो ले लेते हैं यहाँ पे 11/8 ले लो और यहाँ पे 15/11 ले लेते हैं, ये फ्रैक्शन दे रखे। अब इनको क्या लिखना अपन को, अवरोही क्रम में लिखना है यहाँ पे। तो अवरोही क्रम कैसे लिखेंगे, यानी अवरोही क्रम कौन सा होता है,
यानी डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, यानी सबसे पहले बड़ी आएगी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं इसमें, अब डिफरेंस मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसमें कौन सा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी एक से बड़ी वैल्यू है, जो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा आएगा वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी इसमें डिफरेंस मेथड से। तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे 7/5, 8/7 और 11/8 और उसके बाद में 15/11। डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका यहाँ पे 3 आ जाएगा और चलो कॉमा लगा देते हैं बीच बीच में, और यहाँ पे इसका डिफरेंस 4 आ जाएगा। अब डिफरेंस अलग अलग है तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 2, 1, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 12 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 को 2 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 6 बार चल जाएगा, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×6 और इसके डिफरेंस 1 आ रहा और 12, तो 12 को 1 से विभाजित करेंगे तो 12 बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 अट्टे कितने होते हैं, 12×5 = 60, 22 देता है, 12×7 = 14, 12 अट्टे 96, 96 हो जाएंगे। और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा, 3। अब 12 को 3 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, यहाँ पे 4 बार चल जाएगा, 4 बार जाएगा तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11×4 = 44 हो जाएगी। चलो इसकी सीध में लिख देते हैं 11×4 = 44 और इसका डिफरेंस 4 आ रहा। अब 12 को 4 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार, 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 15×45, 15×45 हो जाएगा। इसको क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि न्यूमरेटर ये सब चीजें सेम हो जाए, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, वो सबसे छोटा हो जाएगा, लेकिन अपन को लिखना अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ा लिखना पहले, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर किसका छोटा है, यहाँ पे 42 वाला सबसे छोटा है, तो यहाँ पे चलो यहाँ पे 42 वाला यानी 7/5 आ जाएगा सबसे पहले। इसके बाद में कौन सा आएगा, इसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे ये 44 आएगा यहाँ पे, तो 11/8 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 45 आएगा यानी 15/11 और लास्ट में आएगा यहाँ पे 96 यानी जिसका न्यूमरेटर यहाँ पे सबसे बड़ा है वो सबसे पीछे आ जाएगा 8/7, ये 8/7। तो इस तरह से इन न्यूज़ को